दोस्त की तलाश। कहानीकार शुभम सारथी। सौरभ, बेटा चलो नाश्ता कर लो। सुबह से कमरे में लैपटॉप लेकर क्या कर रहे हो? रसोई से मम्मी ने आवाज लगाई। 24 वर्षीय सौरभ परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। परिवार में माता पिता, 2 बहनें और एक छोटा भाई थे। वह कई घंटों से लैपटॉप पर किसी को खोज रहा था। हाँ मम्मी, आता हूँ, बस 5 मिनट। मम्मी मुस्कुरा कर बोली, क्या आज भी अपने दोस्त आर्यन को ही ढूंढ रहे हो? सौरभ ने गहरी सांस ली। हाँ मम्मी, आज फ्रेंडशिप डे है, सोचा शायद आज कहीं मिल जाए। मम्मी की आंखों में भी उदासी उतर आई। बेटा, तुझे उसे ढूंढते ढूंढते पूरे 5 साल हो गए। हर सोशल मीडिया देख लिया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। सौरभ बोला, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह तलाश की, पर वह कहीं नहीं मिला। आर्यन उसका सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि भाई जैसा था। दोनों ने 8वीं से 12वीं तक साथ पढ़ाई की थी। स्कूल, मैदान, पढ़ाई और शरारत, हर जगह दोनों साथ रहते थे। फिर एक दिन आर्यन के पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। जल्दबाजी में पूरा परिवार चला गया। न मोबाइल नंबर मिला, न नया पता। बस एक अधूरी विदाई हुई और दोनों दोस्त बिछड़ गए। 5 साल बीत गए। हर फ्रेंडशिप डे पर सौरभ की नजरें अपने दोस्त को खोजती। वह भगवान से रोज यही प्रार्थना करता कि काश एक बार आर्यन फिर मिल जाए। मम्मी ने समझाया, बेटा शायद वह अपनी जिंदगी में व्यस्त होगा, अब उसे भूलने की कोशिश कर। सौरभ की आंखें नम हो गईं। मम्मी, दोस्त नहीं था वो, मेरा भाई था। नाश्ता करने के बाद भी उसका मन बेचैन रहा। उसने आर्यन के पुराने दोस्तों से संपर्क करने का सोचा। ज्यादातर लोग शहर बदल चुके थे। लगभग 1 सप्ताह की तलाश के बाद उसे आर्यन का पुराना साथी सुधीर मिला, जो अब दूसरे मोहल्ले में रहता था। अगले दिन सौरभ बाइक से उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला। भाई, तुम सुधीर हो? हाँ, लेकिन तुम? मैं सौरभ, आर्यन का दोस्त। सुधीर कुछ पल चुप रहा। सौरभ ने पूछा, भाई आर्यन कहाँ है? मैं 5 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ। सुधीर की आंखें भर आई। भाई, तुझे किसी ने कुछ नहीं बताया? सौरभ घबरा गया। क्या हुआ, बोलो, सुधीर ने भारी आवाज में कहा। जिस दिन आर्यन का परिवार इस शहर से जा रहा था, रास्ते में उनकी कार का तेज रफ्तार ट्रक से भीषण एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में आर्यन, उसके मम्मी पापा, छोटी बहन और बड़े भाई, सभी की उसी दिन मौत हो गई। परिवार में कोई भी नहीं बचा। ये सुनते ही सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि 5 साल से वह जिसे सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा था, वह इस दुनिया में था ही नहीं। कुछ देर बाद कांपती आवाज में उसने पूछा, भाई क्या तुम्हारे पास आर्यन की कोई तस्वीर है? सुधीर ने सिर झुका लिया। नहीं भाई, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। सौरभ भारी मन से घर लौटा और मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा जो इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन जाना ही है। आर्यन चला गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उस रात सौरभ ने कागज और पेंसिल उठाए। उसे अपने दोस्त का चेहरा आज भी साफ याद था। घंटों मेहनत करके उसने आर्यन का सुंदर चित्र बना दिया। फिर उसे फ्रेम करवाकर फूलों की माला पहनाई और अपने कमरे की दीवार पर सजा दिया। हर सुबह वह उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराता और धीरे से कहता, मेरे दोस्त, जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना। समय बीतता गया, लेकिन सच्ची दोस्ती की याद कभी नहीं मिटी। कहा जाता है कि दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दिलों के उस रिश्ते का नाम है जो समय, दूरी और मृत्यु से भी बड़ा होता है। आज भी जब फ्रेंडशिप डे आता है, सौरभ अपने दोस्त को याद करके यही कहता है, कुछ दोस्त जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते।